सभी को राधे राधे। और मुझे तो जहाँ भी मौका मिलता है मैं नृत्य करने लगती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है और ये सब मौका मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं, ये घना जंगल और जंगलों के बीच में हम यहाँ क्या कर रहे हैं। तो मैं आपको बताती हूँ। हम सतपुड़ा के जंगलों के बीच बना है तिलक सिंदूर मंदिर, तो वहाँ हम जा रहे हैं। रास्ते में हमको ये काली देवी जी का मंदिर मिला है। बहुत ही छोटा मंदिर है और ओपन मंदिर है, यहाँ कोई ज़्यादा बना नहीं है। तो हम इस मंदिर में दर्शन करने के लिए रुक गए थे। हमने सोचा कि रास्ते में मंदिर है तो इनके दर्शन करते हुए फिर हम आगे बढ़ें। तो इसमें काली जी विराजमान है और उनके सामने जो हैं भोलेनाथ जी का और भैरव बाबा का छोटा सा मंदिर है। तो मैं उनको प्रणाम करने जा रही हूँ और प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद ले रही हूँ कि हम जो भी कार्य करें उसमें हमें उन्नति प्रदान हो। तो ऐसा हम प्रभु से प्रार्थना करते ही हैं। यहाँ हम माता जी से करें और यहाँ पर कुछ और देवी देवता भी हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो भगवान के सामने नाचता है उसे किसी इंसान के सामने नहीं नाचना पड़ता है। इसलिए मैं भगवान के मंदिर में ज़रूर नाचती हूँ, ताकि मुझे किसी और के सामने परेशान ना होना पड़े और मुझे अपने भगवान का आशीर्वाद मिले। यह काफ़ी घना जंगल है। इस समय गर्मी का टाइम चल रहा है। अगर हम ठंड में या बारिश के दिनों में जाते हैं तो यहाँ पर काफ़ी हरियाली होती है, क्योंकि यहाँ पेड़ काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन इतनी गर्मी होने के बाद भी मार्च के महीने में भी यहाँ पर हमें बिल्कुल भी गर्मी महसूस नहीं हुई है। जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं, ये इटारसी के पास में है तिलक सिंदूर, और हम लोग यहाँ पर पैदल चल रहे हैं क्योंकि हम पहुँच चुके हैं। तो कार को पार्किंग में लगाकर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए कितना सुंदर है ये जगह। और अभी तो गर्मी है। ये देखिए ये महुए हैं। यहाँ के जो लोग हैं अधिकतर आदिवासी लोग हैं, तो इनका जो रोज़गार या आय के साधन है बहुत सीमित है। 2-4 दुकानें हैं, उसी से अपना ये घर चलाते हैं। तो ये महुआ बीनते हैं। महुए के पेड़ यहाँ ज़्यादा हैं, तो महुए के पेड़ से जो महुए गिरते हैं उनको बीनते हैं और उनको सुखाकर बेचते हैं। ये देखिए दुकानें हैं। हमने सोचा प्रसाद ले लेते हैं। हालांकि यहाँ प्रसाद बंदर छुड़ा लेते हैं आपका। अगर प्रसाद ऊपर तक पहुँच गया तो बहुत बड़ी बात होती है, और उसको छुपा के ले जाना भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा हैं। बहुत शैतान बंदर है। लेकिन इतना अच्छा है कि वो आपका चश्मा और आपका पर्स बिल्कुल भी नहीं छूते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम वृंदावन गए थे तो वहाँ तो मेरा चश्मा ही छुड़ा लिया था और तोड़ने की भी कंडीशन बन रही थी। फिर वहाँ के लोगों ने फ्रूटी ऑफ़र करी बंदर को, फिर उसने मेरा चश्मा वापस कर दिया था। ऐसे मुझे मिला था। तो यहाँ लेकिन ये चीज़ नहीं है, उस बात का डर नहीं है। मैं देखो प्रसाद को छुपा कर चलते हुए जा रही हूँ, लेकिन मेरे पीछे से एक बंदर दौड़ता हुआ आ रहा है, जो कि मुझे पता नहीं है। देखिए मेरी साड़ी में से पल्ले में से छुड़ा कर ले गया है प्रसाद। हम सब देखते रह गए और वो लेकर भाग गया, और उसने धानी और कुछ मीठा चीज़ थी वो लेकर वो दौड़ के चला गया और केवल नारियल और धतूरा छोड़ दिया। तो बच्चों ने वही उठा कर ले आए कि चलो जो जितना प्रसाद बचा है हम वही चढ़ा देंगे और भोलेनाथ को अर्पण करना है। और यहाँ बजरंग बली हैं ये भी, तो इनको ही अर्पण कर दें। जो प्रसाद बचा हम लेकर आगे को बढ़े और थोड़ी देर हंसे भी इस बात को लेकर, क्योंकि हमें ये चीज़ पता थी कि यहाँ होती है, लेकिन प्रसाद तो ले जाना ज़रूरी है ना, तो इसलिए हम लेके गए थे। तो ये भी एक अच्छा अनुभव है। आप वीडियो में जो ये पेड़ देख रहे हैं, इसमें ये जो काले काले ऐसे लग रहे हैं छत्ते के जैसे, ये कुछ और नहीं है, ये हनी बी का छत्ता है। इसमें शहद है। तो देखिए कितनी ज़्यादा मात्रा में निकलेगा अगर यहाँ शहद निकालेंगे तो। ये मंदिर में जाने से पहले एक नीचे गार्डन पड़ता है। गार्डन 2-3 हिस्सों में बटा हुआ है। तो हम गार्डन से होते हुए जा रहे हैं और सभी चीज़ों को देख रहे हैं, और साथ में उन बंदरों का भी ध्यान रख रहे हैं कि कहीं दोबारा से ना आ जाएं। तो हम मंदिर की सीढ़ियों पर आ गए हैं। अब हम मंदिर में प्रवेश करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें पहले भगवान से अनुमति लेनी होगी, और अनुमति मिल चुकी है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। और
सभी लोग चल रहे हैं, लेकिन मुझे घंटी बजाने में बहुत आनंद आता है, तो मैंने पहले घंटी बजाई। उसके बाद मैंने भगवान के मंदिर की सीढ़ियाँ चलना शुरू कर दिया। पहले यहाँ ये सीढ़ियाँ नहीं थी, बराबर जगह थी रोड की तरह, और ऐसे राउंड घुमाकर ऊपर ले गए थे। लेकिन अब यहाँ पे सीढ़ियाँ भी बन गई हैं और बराबर जगह भी है, बीच में डिवाइडर भी लगे हुए हैं सुविधा के अनुसार। क्योंकि जब शिवरात्रि का समय होता है तब यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, तो तब ये चीज़ें काम आती हैं। अभी तो कोई नहीं है क्योंकि ये ऑफ सीजन है, गर्मी में कम लोग आते हैं, तो इसलिए हमको भीड़ का सामना नहीं करना पड़ा। और तिलक सिंदूर बड़े महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, और आदिवासी संप्रदाय की भोलेनाथ पर अधिक आस्था है, और वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उनकी पूजन करते हैं। और बाबा की आरती भी उनने कुछ अलग प्रकार से की है। वहाँ पे मंदिर में जब हम अंदर जाएंगे तब मैं आपको लिखी हुई दिखाऊंगी, तो वो आरती थोड़ी सी अलग है, वो उन लोगों की भाषा में ही है, समझ में आती है पढ़ने में, लेकिन हम जो करते हैं उस आरती से अलग है। और आने जाने का रास्ता भी अलग अलग बना हुआ है। ये हम मंदिर में ऊपर की ओर आ चुके हैं, तो ये हम आने वाले रास्ते से आ रहे हैं। मैं ज़रा थोड़ा पीछे हूँ क्योंकि मैं कुछ थक गई थी, इसलिए थोड़ी सी पीछे रह गई। और चीज़ें देख के भी तो चलना पड़ता है, एंजॉय भी एक चीज़ होती है। हर एक चीज़ को देखते हुए चलते हैं, तो मैं आराम आराम से देखते देखते जा रही थी। छोटे छोटे बंदर के बच्चे भी दिखाई दे रहे थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और दूसरी वजह यह है कि मैं थोड़ी थक भी गई थी, दोनों बात हो गई है। ये मंदिर में ओम ने और उसके पापा ने दर्शन कर लिए हैं, और फिर हम भी दर्शन करने के लिए मंदिर में आ रहे हैं। यहाँ पर भोलेनाथ बाबा हैं, उनकी शिवलिंग बनी हुई है, और पत्थर की बनी हुई मूर्तियाँ हैं यहाँ पर, जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्राचीन हैं। तो हमने यहाँ पर इनके दर्शन किए, और यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा है, और यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखने योग्य है। सभी चीज़ें बहुत ही साफ़ सुथरी हैं, बस बंदर से थोड़ा सावधान रहना होता है, क्योंकि हमारे साथ में और लोग भी आए थे, उनके भी बंदर ने प्रसाद की थैली छुड़ा ली और नारियल वहीं छोड़ दिया, तो फिर उन्हें नारियल ही उठा लिया और बाकी चीज़ें बंदरों को खा लेने दी। ये नीचे उतरने का रास्ता है, दर्शन करके हम यहाँ से नीचे भी जा सकते हैं। तो हम मंदिर में अभी और दर्शन करेंगे, अभी हमने किया ही कहाँ है, मैं तो बंदर दिखा रही थी आपको। तो ये देखिए, ये मंदिर का सामने का हिस्सा है। ओम नमः शिवाय, देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये बाबा का अंदर का शिवलिंग है, ये मेन शिवलिंग है यहाँ का। इनके दर्शन करते हैं, और यहाँ पर शिवलिंग को सिंदूर चढ़ाया जाता है, इसीलिए यहाँ इस जगह का नाम भी तिलक सिंदूर पड़ गया है। तो हमने तिलक सिंदूर बाबा के दर्शन किए, बड़े महादेव के दर्शन किए, और लोग भी करेंगे। काफ़ी भीड़ तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, रुके नहीं हैं। और ऐसा भी नहीं है कि मंदिर खाली है। ये देखिए, मंदिर के जस्ट साइड से पीछे गुफा बनी हुई है, और इस गुफा में देवी देवता बैठे हुए हैं, तो हमने उनके भी दर्शन किए हैं। और दर्शन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये एक पहाड़ को काट कर मंदिर बनाया गया है। ये माता जी की मूर्ति है, हमने इसको भी चरण स्पर्श किया और आगे को बढ़ गए। ये देखिए, गुफा का बाहर का हिस्सा आ गया है। ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये पत्थर जो हैं, ये नेचुरल पत्थर हैं, इन्हें कहीं से लगाया नहीं गया है, गुफा को काट कर ही बनाया गया है। देखिए माता जी कितनी सुंदर लग रही हैं, सिंह पर सवार हैं देवी। और अब तो नवरात्रे भी आ रहे हैं, तो माता जी को तो याद करना ही चाहिए। ये देखिए पत्थर, कितने सुंदर पत्थर है। ये पहाड़ के ही अंश हैं और बहुत ही अच्छे हैं, ये देखने में ही अलग लगते हैं। यहाँ पर देखिए बाबा की चित्रकारी करी हुई है, और बहुत सी चीज़ें हैं, भोलेनाथ के चित्र बनाए हुए हैं जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये मैंने आपसे आरती का जिक्र किया था, ये सुमरनी फड़ा पेन, ये आरती लिखी है। देखिए ये भोलेनाथ की आरती है, तो ये उनकी भाषा में है, हिंदी में लिखा ज़रूर है लेकिन समझ में नहीं आती है अच्छे से, क्योंकि हम उस आरती को नहीं गाते हैं, हम भोलेनाथ की कोई दूसरी आरती गाते चले आ रहे हैं। ये देखिए अर्धनारेश्वर जी की भी यहाँ पे बनी हुई है, चित्र बना है, गणेश जी महाराज का भी बना हुआ है, सरस्वती जी की भी है। और इस मंदिर में एक खासियत और है कि नंदी महाराज 3 बने हुए यहाँ पर, हर जगह हर मंदिरों में एक होते हैं लेकिन यहाँ 3 बने हुए हैं।
और ये नंदी जी का चित्र बना हुआ है और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। नंदी भगवान बैठे हुए हैं, उनकी पूजन करते हैं। ये मैं आपको उनका चित्र दिखाई दे रही हूँ। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर मंदिर है और बहुत ही नेचुरल है। ऐसा यहाँ कुछ नहीं है कि भाई अलग से कोई चीज़ है। हाँ, एक चीज़ थोड़ी सी बदलाव हुई है इस मंदिर में। पहले ये जो टीन सेट दिखाई दे रहा है, ये टीन सेट पहले नहीं था। इससे पहले जब हम गए थे, ये टीन सेट अभी लगा है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है इसको, ऐसा मुझे लग रहा है। और अच्छा है, कम से कम छाँव तो हो जाती है, क्योंकि अब गर्मी के दिनों में समस्या ज़्यादा रहती है। हालांकि यहाँ गर्मी नहीं है और इतने पेड़ होने की वजह से, पेड़ों की ही वजह से यहाँ ठंडक है। तो अब हम मंदिर में नीचे दर्शन करते हुए अब मंदिर में ऊपरी हिस्से में जाएंगे। यहाँ ऊपर भी माता जी विराजमान हैं। ये देखिए काली देवी जी विराजमान है यहाँ पर। हमने उनके भी दर्शन किए और बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी लग रही है। पहले मुझे काली जी से थोड़ा सा डर लगता था, लेकिन अब नहीं लगता है, क्योंकि उनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी होती है, मुंडों की माला होती है, तो थोड़ा सा लगता था, अब नहीं लगता। और ये यहाँ पर ओम अपने सिर पर तिलक लगवा रहा है, उसको बहुत अच्छा लगता है तिलक लगवाने में। और वो आगे जो दिखाई दे रहा है वहाँ पे गणेश जी हैं और 2 मूर्तियाँ और हैं, उनके भी हम दर्शन करेंगे। पहले यहाँ दर्शन करेंगे। अब आप इस गुफ़ा को देखिए, कितनी सुंदर गुफ़ा है और बहुत ही प्यारा पत्थर है। देखो, ओम को देख के मेरा मन भी हो गया कि मैं भी तिलक लगवाऊँ। और इतनी गर्मी में इतना ठंडा ठंडा तिलक लगाया ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत मतलब ऐसा लग रहा था जैसे दिमाग में शांति होती है इससे। तो तिलक लगाना मेरे ख्याल से तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन हम इतना बड़ा तो मंदिरों में लगाते हैं कोई विशेष ओकेशन पे। ये देखिए, अब हम मंदिर से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं तो मैं आपको ये पहाड़ दिखाती हूँ। आप ये पहाड़ देखिए, इसकी कटिंग करी हुई है। मंदिर बनाया होगा तब कटिंग तो की होगी। तो ये पत्थर जो है बहुत ही मजबूत हैं, इनको देख के ही लगता है। ये आपको मंदिर से ऊपर से खड़े होके नीचे का व्यू में दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये मंदिर में ऊपर से अगर हम देखते हैं कि ये सतपुड़ा के पहाड़ पर आप देखिए पेड़ पौधे कितने लगे हैं। अभी इतनी गर्मी में भी यहाँ पर इतने पेड़ दिखाई दे रहे हैं और हरियाली नज़र आ रही है। अगर आप इसको ठंड में या बारिश के मौसम में देखेंगे तो ये नज़ारा बहुत ही सुंदर होगा। आप इसको पचमढ़ी से कंपेयर कर सकेंगे, इतना अच्छा लगता है। और ये पत्थर तो बहुत ही सुंदर है। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ वीडियो बना ली जाए, तो मैं वीडियो भी बनाने लगी थी और सब कुछ बैठे भी थे सब लोग। अब सीढ़ियाँ चढ़ के आते तो थोड़ी थकान होती है और कुछ मंदिर के बारे में चर्चा भी करते हैं। तो मंदिर में जाकर तुरंत रिटर्न नहीं होना चाहिए, थोड़ी देर बैठना चाहिए। त्रिशूल है मंदिर में लगे हुए हैं बाबा भोलेनाथ के। ये देखिए कितना सुंदर मंदिर है, दूर से ही दिखाई देता है, ऊंचाई पे होने की वजह से बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन बहुत अच्छा, यहाँ जाके मन को बड़ा सुकून मिला और गर्मी भी बिल्कुल नहीं लगी, तो दिमाग को भी सुकून मिला। नहीं तो गर्मी बढ़ती है गर्मी के दिनों में, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये मंदिर में आने जाने का रास्ता तो अलग है ही, तो जब भीड़ होती होगी तब बढ़िया व्यवस्था है ये देखिए भोलेनाथ की मूर्ति है, ये सरताज सिंह ने बनवाई है, तो ये तभी से बनी हुई है। ये देखिए बच्चों को बड़ा मज़ा आ रहा है, ये उतरने की सीढ़ियों से ना उतर के ये जो स्लाइडर जैसी बन रही है ना, उनको पकड़ के फिसल रहे हैं। बच्चे तो अपना अलग ही मज़े लेते हैं। और हमने तो थोड़ी देर विश्राम किया, वहीं बैठे और थोड़ा समय बिताया। लगभग 1 से 2 घंटे हम वहीं पे बैठे ताकि और अच्छे से यहाँ की खूबसूरती को निहारें। और हमने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी किया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप भी किया। हमें अच्छा लगा भोलेनाथ के मंदिर में भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करना, बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये देखिए यहाँ से ऊपर से व्यू दिखाई दे रहा है, जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। सारी बातें बहुत अच्छी हैं, बंदर भी यहाँ के बहुत अच्छे हैं, सब भोलेनाथ की ही सेना है। तो यहाँ पे तो देखिए बच्चे फिसल रहे हैं, ओम को बड़ा मज़ा आता है ऐसा उल्टे फिसलने में, पर ऐसा नहीं करना चाहिए, चोट भी लग सकती है। और ये देखिए नीचे तक दिखाई दे रहा है, ये सीढ़ियाँ नीचे तक जाएंगी, फिर हम नीचे उतरेंगे, उसके बाद हम नीचे आपको गार्डन दिखाएंगे। तो ये मंदिर में बैठकर इतना सुकून लग रहा है, इतना सुकून, ऐसा लग ही नहीं रहा कि अब हम
घर को जाएं, लेकिन जाना तो होगा। तो इसलिए हम भगवान भोलेनाथ से आज्ञा लेकर सीढ़ियों से उतरते हुए, चारों तरफ देखते हुए आराम से संभल कर उतर रहे हैं, क्योंकि सीढ़ियों पे उतरते समय हमें थोड़ा संभल के चलना चाहिए। ये देखिए, अब हम आ गए हैं आखिरी सीढ़ी पर। यहाँ पे भोलेनाथ का एक त्रिशूल लगा हुआ है और घंटी लगी हुई है। तो जो व्यक्ति चाहते हैं कि हम यहीं से ऊपर जाएं तो दर्शन करने के लिए वो यहाँ से भी जा सकते हैं। ये साइड में जो थोड़ा सा मंदिर दिखाई दिया था उसमें हनुमान जी का मंदिर है, ये जो दिख रहा है। और भी एक आश्रम है छोटा सा, यहाँ पर समाधि है। ये साक्षी फ़ोटो खिंचवा रही है। और इसके बाद हम आ गए हैं हमारे भोलेनाथ की बड़ी और प्यारी मूर्ति को देखने। धूप काफ़ी तेज़ है, लेकिन देखने का मन भी बहुत हो रहा है, तो इसलिए हम पेड़ पौधों के साइड में खड़े होकर देख रहे हैं। ये देखिए, बाबा की मूर्ति कितनी बड़ी है, वो बहुत ही सुंदर है। अगर आप उन्हें देखेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि देखते ही जाएं, देखते ही जाएं। तो मैंने भी बहुत देर तक देखा। फिर धूप तेज़ होने की वजह से हम फिर थोड़ी देर नीचे जाके बैठ भी गए। यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत अच्छे लगे हुए हैं। और एक बात और, यहाँ पर मधुकामनी के पौधे हैं जो काफ़ी बड़े साइज़ के हो गए हैं, तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं वो। और उसके सफ़ेद फूल ही भोले बाबा पर चढ़ाने के लिए आपको देते हैं, जो आप पूजन के लिए ले जाते हैं। तो भोलेनाथ भी हमको देख रहे होंगे जैसे हम उनको देख रहे हैं। देखिए, मैं बाबा भोलेनाथ को आपको दिखा रही हूँ, जो कि बहुत ही, मेरे शब्दों में बांध पाना इन चीज़ों को मेरे लिए संभव नहीं है। ये हम आ गए हैं नीचे, बैठ गए हैं। ये देखिए, ये बंदर आ गए हैं। लड्डू लेके आए थे हमने, तो वो छोटा सा बच्चा था, वो देख रहा था, तो हमने उसको लड्डू, कुछ फूट गए थे उसमें, तो वो लड्डू दे दिए, तो वो लड्डू खा रहा है। और कुछ सही भी हैं, सही कंडीशन में। फिर सभी लोगों ने फ़ोटो भी खिंचवाई। और देखिए, फिर महामंदिर से हम जब बाहर निकलते हैं तो उसके थोड़े सामने ये झरना है। तो ये झरना जो है अभी थोड़ा कम हो गया है, अब रुका हुआ पानी के रूप में दिखाई दे रहा है। लेकिन ये ठंड में फरवरी तक तो इसमें पानी काफ़ी था और एकदम झरने की तरह बह रहा था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था उस समय। अभी उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। बाकी यहाँ का पानी बहुत साफ़ सुथरा है। ये देखिए, ये हम लौट रहे हैं। मैं अपने ब्लॉग को समाप्त करती